गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम डिम्पल पारेख, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम 10th क्लास की हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी के अंदर हमारे जो गद्य खंड का सेकंड लेसन है, जो कि जिसके लेखक प्रेमचंद हैं, उनसे संबंधित हम जो लेसन है वह स्टार्ट कर चुके थे, जिसका नाम था ईदगाह, जिसमें हमने अभी तक पढ़ा था कि रमज़ान के 30 दिन के बाद में ईद आती है और ईद पर किस तरह से जो व्यक्ति होते हैं वह बहुत प्रसन्न रहते हैं। उसके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके थे कि ईद है और ईद का जो दिन है वह सभी के लिए बहुत ही उत्साहित करने वाला दिन है। किस तरह से जो बच्चे हैं वह गांव के अंदर इधर से उधर ईदगाह जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, भाग रहे हैं और पूरे गांव के अंदर एक हलचल मची हुई है। इतना अपन ने पढ़ लिया था। उसके बाद में लास्ट जो हमने पढ़ा था वह पढ़ा था कि जो बच्चे हैं उनको घर गृहस्थी के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि घर गृहस्थी किस तरह से चलाई जाती है, किस तरह से उनके जो पेरेंट्स हैं वह उनके लिए उनका ख्याल रखते हैं। और अगर जो अपन ने लास्ट वाली लाइन पढ़ी थी कि वह क्या जाने कि अब्बाजान क्यों बदहवास जौहरी कामयाली के घर दौड़े जा रहे हैं, उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो ये सारी ईद मुहर्रम में हो जाए। इतना अपन ने पढ़ा था, जिसके अंदर कि लास्ट में बताया गया था कि जो बच्चे हैं उनको घर गृहस्थी से किसी भी प्रकार का कोई भी सरोकार नहीं होता है। उनकी तो ईद जो है वह क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। जो उनके पिता है जो कि चौधरी यानी कि एक व्यक्ति है जो कि क्या करता है, आपको कर्ज इत्यादि दिया करता है, तो उसके पास में वो क्यों जा रहे हैं, क्योंकि बेटा आम व्यक्ति है, उनके पास में इतना पैसा नहीं है कि वह किसी भी कार्य को बहुत उत्साहित होकर और आराम से आनंदमय रूप से बना सके। उसके लिए उनको किसकी ज़रूरत होगी, धन की, पैसों की ज़रूरत होगी। और पैसा उनको किससे लेना पड़ेगा, चौधरी जो है उनसे उनको कर्जा लेना पड़ेगा। और अगर आज के दिन चौधरी ने पैसे देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, तो जो ईद है वह क्या हो जाएगी, मुहर्रम में बदल जाएगी। मुहर्रम जो होता है वह मातम का एक त्यौहार है। ओके बेटा, अपन पढ़ते हैं आगे। उनके जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। किनके जेबों में, बच्चों के जेबों में कुबेर किसके देवता माने जाते हैं, धन के देवता माने जाते हैं ना। तो जो बच्चे हैं, बच्चों को तो क्या है कि उनका ऐसा लगता है कि उनकी जेब में तो क्या भरा हुआ है, कुबेर का धन भरा हुआ है, क्योंकि उनकी जेबों में सिक्के वगैरह छोटे थोड़े बहुत पैसे हैं। उनके लिए वही क्या है, कुबेर के खजाने के समान है। बार बार अपनी जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। थोड़े बहुत जो भी उनके पास सिक्के हैं, जो भी पैसे हैं, बार बार उनको निकालते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, गिनते हैं और फिर वापस उनको अपनी जेब में रख देते हैं। अब बच्चों के बारे में बताया गया है कि बच्चे किस किस तरह से पैसे गिनकर और प्रसन्न हो रहे हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके बाद 12 पैसे हैं, यानी कि जो आपके महमूद एक बच्चा है उसके पास में वो अपने पैसे गिनता है और उसके पास में कितने पैसे हैं, 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 100, 9, 15 पैसे हैं, यानी कि मोहसिन दूसरा व्यक्ति है जिसके पास में कितने पैसे हैं, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लेकर आएंगे। अब जो उनके लिए तो वही क्या है, कुबेर का खजाना यानी कि बहुत अधिक धन है, तो वह इन पैसों से क्या करेंगे, मेले में जाएंगे और मेले में जाके बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारी चीज़ें, खिलौने इत्यादि खरीद के लेकर आएंगे। जैसे क्या क्या खिलौने लेकर आएंगे, वहाँ से खिलौने लाएंगे, मिठाइयाँ लाएंगे, गेंद लाएंगे और ना जाने क्या क्या कल्पनाएं, क्या क्या चीज़ें उन्होंने सोच रखी है कि ये सारी चीज़ें हम मेले में जाएंगे और वहाँ से लेकर आएंगे। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। अब एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम क्या है, हामिद, वह सबसे अधिक प्रसन्न नज़र आ रहा है। अब उसकी शारीरिक सौंदर्य के बारे में, शारीरिक गतकाठी के बारे में बताया गया है। वह 4-5 साल का गरीब, सुंदर और दुबला पतला लड़का है, यानी कि एक छोटा सा बच्चा है जिसकी उम्र कितनी है, 4 से 5 साल उसकी उम्र है और बिल्कुल दुबला पतला बच्चा है। उसके जो पिता है वह गत वर्ष हैजे की भेंट हो गए और माँ न जाने क्यों पीली पीली होती एक दिन मर गई। अब उसके माता पिता के बारे में बताया गया है कि जो उसके पिता है वह क्या है, हैजा, जो कि महामारी के रूप में पहले चलता था। आजकल तो बेटा सब चीज़ों का इलाज
संभव है, लेकिन उस समय जो ये बीमारियां थी, हैजा था, मलेरिया था, आपके ये सारी चीज़ें क्या होती थी, महामारी के रूप में फैलती थी, जिसके अंदर की सही प्रकार से इलाज न होने के कारण मृत्यु हो जाया करती थी। तो उसी संदर्भ में जो हामिद के जो पिता हैं उनको भी क्या हुआ था, हैजा हुआ था, और क्या हुआ था, उनकी मृत्यु हो गई थी। और जो माँ थी वह अपने पति के गम के कारण धीरे धीरे क्या हो गई थी, बीमार होती गई, पीली पड़ती गई, और एक दिन वह भी संसार को छोड़ के चली गई। अर्थात जो हामिद था, हामिद के जो माता पिता दोनों ही नहीं थे। कहती अब किसी को पता ना चला क्या बीमारी थी, किसी को, यानी कि जो उसकी माँ खत्म हुई थी उसी के बारे में बताया गया है कि किसी को पता ही नहीं चला कि उसकी क्या बीमारी थी। बेटा सबसे बड़ी बीमारी जो होती है वह होती है गरीबी, जिसके अंदर की जो व्यक्ति होता है वह मानसिक रूप से तो प्रताड़ित होता ही होता है, शारीरिक रूप से भी बहुत अधिक प्रताड़ित होता है, क्योंकि भोजन नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा या पैसा नहीं मिलेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे टेंशन तो रहेगी, और धीरे धीरे सही पोषण ना मिलने के कारण शरीर अपने आप ही खराब होगा ही होगा। तो इसके लिए बताया गया है। कहती भी तो कौन सुनने वाला था, दिल पर तो कुछ बीतती थी, वह दिल में सहती थी, और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। यानी कि जब तक उसे बर्दाश्त किया गया, जब तक उसे सहन शक्ति उसके अंदर थी, जितना वो सहन कर पाई इस दुख को, तकलीफ़ को, भूखमरी को, गरीबी को, जब तक उसे बर्दाश्त किया, और जब उसकी बर्दाश्त की सीमा पार हो गई तो क्या हो गई, इस संसार को विदा करके चली गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के गोद में सोता है। अब मात्र उसका जो जीवन का सहारा है हामिद का, वह कौन है, उसकी दादी, जिसका नाम क्या है, अमीना। और वही प्रसन्न रहता है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेके आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लानी गई हैं, इसलिए हामिद बहुत अधिक प्रसन्न है। आप बेटा देखिए, जो उसकी दादी है, उसकी दादी ने उसको बताया नहीं है कि जो उसके माता पिता है वह क्या हो गए हैं, मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात इस संसार में नहीं है। उसको हामिद को क्या बताया गया है कि जो उसके पिता है वह क्या है, कहीं दूर कहाँ गए हैं, कमाने के लिए गए हुए हैं, जो कि जब भी वो लौट कर आएंगे तो बहुत सारा धन दौलत इत्यादि लेकर आएंगे। और जो उसकी अम्मी है वह क्या है, अल्लाह के घर पे गई है, जिससे जब वो आएगी तो बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारी चीज़ें अपने बच्चे के लिए लेकर आएगी। तो 4-5 साल का बच्चा है, 4-5 साल के बच्चे को बहलाकर उसको यही समझाया गया है कि उसके पिता तो बाहर कमाने के लिए गए हैं, और जो उसकी मम्मा है, जो उसकी अम्मी है, वह भगवान के घर है, अल्लाह के घर है, और वो जब आएगी तो बहुत सारा पैसा, खिलौने इत्यादि, मिठाई इत्यादि अपने बच्चे के लिए लेकर आएगी। इसलिए वो हामिद जो है वह क्या है, बड़ा ही खुश है कि कभी ना कभी तो मेरे माता पिता आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आशा जो होती है वह आशा बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब व्यक्ति की आशाएं टूटती है तब व्यक्ति क्या हो जाता है, बिखर जाता है। और यही कारण था कि जो अमीना थी, यानी कि जो हामिद की दादी थी, उसने ये सारी चीज़ें अपने छोटे से 4-5 साल के जो पोता था उसका, उनको नहीं बताई थी। आशा ही बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा, उसकी कल्पना तो राई का पहाड़ बना देती है। ये आशा बहुत बड़ी चीज़ होती है, जैसे मैंने अभी बताया। और छोटे बच्चों को किसी चीज़ से आशा हो तो वह बड़ी बड़ी क्या करते हैं, कल्पनाएं करते हैं, यानी छोटी सी बात को भी क्या करते हैं, वो राई का पहाड़ बना देते हैं। कैसे? हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी दुरानी टोपी है, उसका गोटा काला पड़ चुका है, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान आएंगे तो थैलियाँ और अम्मी जान नियामतें लेकर जाएगी, तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। अब उसके पास में कुछ नहीं है, गरीब बच्चा है, अभी अपन ने पहले पढ़ा, तो लेकिन वह प्रसन्न है। उसके पास में जूते हैं, वह भी फटे पुराने हैं, जो कपड़े पहन रखे हैं वो भी ऐसे ही हैं, लेकिन उसको वह खुश है। क्यों खुश है? कि उसको एक आशा है कि जब भी मेरे पेरेंट्स आएंगे तो मेरे लिए क्या लाएंगे, बहुत सारी चीज़ें लेके आएंगे, बहुत सारा धन लेकर आएंगे। तो वह इसी उम्मीद में, इसी आशा से क्या है, प्रसन्न है कि आज ऐसी स्थिति है तो क्या हुआ, आने वाले समय में बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी, जब कौन आएगा, मेरी अब्बा और मेरी अम्मी मेरे पास में आएंगे। तो तब मेरे जितने भी अरमान हैं, जो मेरे को चाहिए, जो चीज़ें मेरे को चाहिए, वह सारे अरमान, सारी चीज़ें मैं क्या कर लूँगा, उस समय पूरी कर लूँगा। अब भाग्नि अमीना अपनी कोठी में बैठी रो रही है।
अब जो उसकी दादी है, बच्चे को तो अब सच्चाई नहीं पता, लेकिन अमीना जो उसकी दादी है उसको तो बेटा सारी सच्चाई पता है कि उसका जो जीवन है वह कैसा है। तो वह अपनी जो छोटी सा एक कमरा है, घर है, कोठरी टाइप, उसके अंदर बैठी बैठी क्या कर रही है, आंसू बहा रही है, रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में एक दाना भी नहीं। आप देखिए बेटा कितनी दयनीय स्थिति है कि ईद का इतना बड़ा त्यौहार है और उस त्यौहार पे उनके घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है जिससे कि वो अपना और अपने पोते का पालन या भरण उनका पेट भर सके। अब आज आबिद होता तो इस तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। अब उसने क्या लगा कि उसका जो बेटा, जिसका नाम क्या बताया गया है, आबिद, कि आज वो अगर वो होता तो ऐसी ईद होती क्या कि जैसे उनके घर में आज अन्न का एक दाना भी नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो अगर आज के दिन उसका अगर बेटा जिंदा होता तो ऐसी जो ईद है वह ऐसी ईद नहीं होती, बहुत अच्छी ईद होती, वह बहुत कुछ इस ईद के त्यौहार पर करता, क्योंकि वह कमाने वाला रहता, घर के अपने घर और परिवार का पूरा भरण पोषण करता, पूरा ध्यान रखता अपने परिवार का। तो अपने बेटे को याद करते हुए कह रही है कि अगर मेरा बेटा आबिद आज होता तो आज का जो त्यौहार है ईद, इतना जो घर में दाना तक नहीं है खाने के लिए, इतने बड़े त्यौहार पे क्या ऐसा दिन होता क्या। तो इस बात को याद करके और वह क्या कर रही है, अपने बेटे को याद करके और रो रही है। अब वो अपने आप से बात कर रही है, किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के जीने मरने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा है, विपत्ति उसका सारा दल बल लेकर आई हैं। हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। आप देखिए इसमें क्या बताया गया है। इसे बताया गया कि वो दादी तो बहुत दुखी है अब, लेकिन वो गुस्सा भी कर रही है कि ये त्यौहार कहाँ से आ गया। बेटा होता है ना, जब हमारा मन प्रसन्न नहीं होता या हमारी जो इच्छाएं हैं वह पूरी नहीं होती है तो हमें कितना ही बड़े से बड़ा जो त्यौहार हो या कितने से बड़ी खुशी हो वह भी हमें क्या लगती है, बेईमानी से लगती है। नेचुरली बात है, जब घर के अंदर उसके घर में खाने के लिए अन्न भी नहीं है, दाना भी नहीं है, तो इतना बड़ा जो त्यौहार है वो त्यौहार वो कैसे मनाए। तो उसको गुस्सा आ रहा है कि ये ईद क्यों आई है, अगर ये नहीं आती तो अच्छा रहता। अब इस सब चीज़ों से जो हामिद है वह क्या है, बिल्कुल अलग ही दुनिया में जी रहा है। उसको कोई मतलब नहीं है, उसको कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, उससे उसको कोई भी सरोकार नहीं है, क्योंकि उसको जीवन की हकीकत पता ही नहीं है। और जीवन 4-5 साल का बच्चा बेटा क्या जीवन की हकीकत समझेगा। तो उसके मन के अंदर बहुत अधिक आशाएं हैं, बहुत अधिक वह क्या है, प्रसन्न है कि वह उसकी जो इतना आनंद आ रहा है कि उसके भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी, यानी कि जो भी उसकी जीवन में निराशा है उन निराशाओं को वह क्या कर रहा है, समाप्त कर रहा है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल नहीं डरना। अब छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा अपनी माँ को समझाते हुए, अपनी दादी को समझाते हुए क्या कह रहा है, क्योंकि सब ईदगाह जा रहे हैं ना, तो वह भी उनके साथ में जाने को तैयार है। तो वह उसके अपने दादी को आके क्या बोलता है कि दादी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, क्योंकि उसको लग रहा है कि मेरी दादी जो है पीछे से मेरी क्या करेगी, चिंता करेगी, मेरे लिए दुखी होगी। तो वो क्या बोले, भाई सबके साथ में तो क्या है, परिवार वाले जा रहे हैं, उनके पिता जा रहे हैं या जो भी उनके साथ में बड़ा है वो जा रहा है, लेकिन हामिद के पास में तो कोई है ही नहीं, दादी है, दादी से तो इतनी दूर चला नहीं जाएगा, तो वो तो जा नहीं सकती है। अब जो हामिद है वो अकेला जा रहा है मेले के अंदर। तो अब वो ऐसे वो उसमें सोच रही है कि अपने उसको बच्चे को भी लग रहा है कि मेरी दादी मेरे साथ नहीं है, सबके साथ में उनके पेरेंट्स जा रहे हैं, तो उसको फिर भी लग रहा है, फिर भी अपनी दादी को आके वह क्या कह रहा है कि दादी तुम बिल्कुल भी मत डरना, मैं सबसे पहले आ जाऊंगा। हामिद का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने पिता के साथ में जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा कौन है और उसे अकेले मेले में कैसे जाने दे। इस भीड़ भाड़ में कहीं बच्चा खो जाएगा तो क्या होगा। अब उसको क्या लग रहा है कि भाई सब तो, मैंने अभी बताया ना कि सब तो अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने पिता के साथ में या अपने बड़ों के साथ में जा रहे हैं, लेकिन उसके तो कोई है ही नहीं, तो वो अकेली भेज रही है। तो जिसके आनंद से उसका मन क्या हो रहा है, बहुत ही दुखी हो रहा है कि बच्चा जो है वह बच्चा क्या करेगा, अकेला जाएगा। और बाई चांस अगर इस भीड़ भाड़ के अंदर, क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ होगी, उसमें अगर बच्चा क्या हो जाएगा, गुम जाएगा, तो मैं क्या करूँगी। अब उसके बाद में वह और बोल रही है कि नहीं, अमीना उसे नहीं जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस पैदल कैसे चलेगा, पैर में छाले पड़ गए तो
जूते भी तो नहीं हैं, वह थोड़ी थोड़ी दूर उसे गोद में ले लेगी। लेकिन फिर यहाँ सेवइयाँ कौन पकाएगा? अब फिर उसको लग रहा है कि नहीं नहीं, मैं अपने पोते को अकेले जाने नहीं दूंगी। छोटा सा 4-5 साल का बच्चा है, उसके पास में जूते हैं, वही फटे पुराने हैं, तो मैं इसके साथ में ईदगाह इसको लेकर जाऊंगी। जब ये थक जाएगा तो थोड़ी थोड़ी दूर मैं इसको क्या कर लूँगी, अपनी गोद में उठा लूँगी। तो ये सारी चीज़ें वो सोच रही है। लेकिन फिर दूसरी ही बात उसके दिमाग में आती है कि मैं अगर चली गई तो पीछे से सेवइयाँ कौन बनाएगा? अब सेवइयाँ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, 10 मिनट लगते हैं, लेकिन उस 10 मिनट सेवइयाँ बनाने के लिए उसको किस तरह से सामग्री इकट्ठी करनी पड़ेगी उसके बारे में अपन देखते हैं। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके झटपट बना देती, यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करने में लगेंगे। मांगे भी तो भरोसा नहीं ठहरा। उस दिन फैसिन के घर कपड़े सिले थे, 8 आने मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती फिरी रहती और इसी ईद के लिए। लेकिन कल ग्वालन सिर पर चढ़ गई तो क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने ही उसके पास में बचे हैं। आप देखिए उसके अंदर बताया गया है कि जो हामिद के बारे में इसमें बताया गया है कि भाई अब उसको क्या लग रहा है कि मैं अगर अपने पोते के साथ में चली गई तो पीछे से सेवइयाँ कौन बनाएगा? लेकिन सेवइयाँ बनाना, मैंने बताया ना, सेवइयाँ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है कि उसके पास पैसा होता तो आते समय वो सामान खरीद लेती और फ़ौरन से आके तैयार कर लेती सेवइयाँ। लेकिन यहाँ पर तो उसको सामान इकट्ठा करने के लिए बहुत सारे समय लगेगा, क्योंकि पैसा तो उसके पास में है नहीं, तो उसको किसी न किसी से उधार लेना पड़ेगा, किस किस की मिन्नतें करनी पड़ेगी, किस तरह से वो सेवइयाँ खरीदेगी, ये बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए तो उसको बहुत समय चाहिए। अब बच्चा तो समझता नहीं है ना कि उसको क्या है क्या नहीं, उसके लिए तो ईद है और उसको तो सेवइयाँ चाहिए ही चाहिए। उसको नहीं पता कि भाई घर के अंदर पैसा है या नहीं है, उसको कोई सरोकार है ही नहीं। तो उसके लिए वो बोलते हैं कि अब वो जो दादी है जो उसकी, वह क्या करती थी, कपड़े वगैरह सिलकर और अपने पोते का गुजारा करती थी। तो उसने कहा कि भाई एक व्यक्ति के उसने कपड़े सिले थे, वह उसको पैसे दे के गया था, उसने बचा के रख रखे थे कि इन पैसों से वह क्या करेगी, ईद का त्यौहार बनाएगी। लेकिन और कुछ भी नहीं है उसके पास में, कम से कम छोटा सा 4-5 साल का बच्चा है तो उसको कम से कम थोड़ा बहुत दूध तो पीने को चाहिए ही चाहिए। तो वह जिस से दूध लेती थी वह जो ग्वालन है वह आके खड़ी हो गई कि बिना पैसे लिए वो आज जाने वाली नहीं है। तो उसने क्या किया, जो उधार दूध वो उससे लेती थी उसके पैसे उसने ग्वालन को चुका दिया। अब उसके पास में कुछ भी नहीं है, बहुत कम पैसे हैं। कितने पैसे बचे हैं कि 2 आने उसके पास बचे हैं और 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटवे में है। अब खाली उसके पास में कितने हैं, 3 पैसे तो हामिद को देने के लिए है उसके पास में और 5 अमीना के बटे में हैं। और यही विसाद है ईद का त्यौहार, अल्लाह ही बड़ा बेड़ा पार करेगा। अब इतने से पैसों में क्या होने वाला है, कितना सा पैसा है इसमें, तो कैसे वो सेवइयाँ बनाएगी, कैसे ईद का त्यौहार बनाएगी, कैसे क्या इन पैसों में से हामिद को क्या देगी और हामिद ईदगाह जाकर किस तरह से भाई वहाँ पे मेले का आनंद लेगा। तो यही चिंता, यही चीज़ें उसको कचोटे जा रही है और अब बोल रही हैं कि जो अब तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकती मैं, अब तो ही जो भी कुछ है वह अल्लाह ही मेरा बेड़ा पार करेगा। बेटा होता है ना, जहाँ हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं सांसारिक दुखों से, तकलीफ़ों से, तो एकमात्र सहारा हमारा क्या होता है, ईश्वर, अल्लाह, भगवान। जब आप उस पर छोड़ देते हो ना कोई चीज़, तो कभी वो आपको निराश नहीं करता है। तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ, जो अमीना है उसने सब कुछ, जब उसके हाथ में कुछ नहीं रहा तो उसने सब कुछ किसके ऊपर छोड़ दिया, अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया कि तो अब तो अल्लाह ही बेड़ा पार करेगा। सभी को सेवइयाँ चाहिए और थोड़ा किसी की आंखों में लगता ही नहीं है, किस किस से मुँह चुराएगी, और मुँह चुराए भी क्यों, साल भर का त्यौहार है, ज़िंदगी खैरियत से रही तो उनकी तकदीर भी उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। अब वो क्या बोल रही है कि भाई अब फैमिली है, फैमिली के अंदर त्यौहार है, त्यौहार के अंदर क्या होता है, फेस्टिवल में कोई ना कोई हमारे घर में मेहमान भी आता है। तो अब कोई आएगा त्यौहार के रोज़ तो उसको खाली पेट या बिना नाश्ता करवाए हुए तो वो जाने देने वाले हैं नहीं। तो उसके लिए बोल रहे हैं कि मैं अब किस किस से नज़रें चुराऊँ, कि कोई आएगा तो अब रखना ही पड़ेगा नाश्ता वाश्ता, जो भी कुछ भी है थोड़ा बहुत जो भी उसके पास में, वो तो मान बनवार तो व्यक्ति की करनी ही पड़ेगी, मेहमान की करनी पड़ेगी। अब वो बोल रही है कि अब मैं
उससे आंखें भी कैसे फेरूं कि किसी न किसी रूप में ये त्यौहार जो है साल में एक बार आने वाला है, तो भगवान ईश्वर जो अल्लाह है वह सही सलामत रखे। और अगर सब कुछ सही रहा, बच्चा अगर मेरा सही रहा, पोता मेरा सही सलामत रहा, तो क्या होगा, जब ये बड़ा होगा तो अच्छा पैसा कमाकर और अच्छी आमदनी करके और अपना आराम से जीवन यापन कर लेगा। कि बच्चे को खुदा जो है यानी कि भगवान जो है वही सही सलामत रखें। ये दुख के दिन है, ये दुख के दिन भी क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अर्थात सभी दिन एक समान नहीं होते। आज दुख तकलीफ है तो आने वाले समय में क्या होगा, कुछ अच्छा भी होगा। तो ये सारी बोल मैंने बताया ना बेटा कि आशा बहुत बड़ी चीज़ होती है, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। यानी कि विश्वास पे और आशा पे पूरी दुनिया कायम है। ओके बेटा, इतना ही पढ़ते हैं आज हम। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। जितना अपन ने पढ़ा है तो इसको एक बार दोबारा से आप लोग पढ़ लेना, और कुछ समझ नहीं आए तो आप फिर से स्कूल में आके कंसल्ट कर सकते हैं। ओके बेटा, गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।